जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वाश्रुत परम मंगल ग्रंथ है आचार्य कुंद कुंद के पट्टशिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। संस्कृत इसकी भाषा है, सूत्रात्मक इसकी शैली है, 10 अध्यायों में विभाजित है और 7 तत्वों का इसमें बहुत सुंदर से वर्णन है। अपन सभी लोग तृतीय अध्याय का स्वाध्याय कर रहे थे, जिसमें अधोलोक का वर्णन में अपन ने 7 पृथ्वियों का बारे में जाना और मध्य लोक में बहुत असंख्यात द्वीप और समुद्र होते हैं, जिसमें से मध्य लोक का जो मध्य द्वीप है वह जम्बू द्वीप है, जिसमें अपन ने वहाँ की संरचना, वहाँ की व्यवस्था के बारे में जाना। अपन ने देखा 6 कुलाचल, जिसे वर्षधर कहते हैं, बड़े बड़े पर्वत होते हैं, 100 योजन, 200 योजन, 400 योजन, इस प्रकार से वह पर्वत, और उन पर्वतों के कारण जो बीच का स्थान होता है वो क्षेत्र होता है। वो भरत आदि 7 क्षेत्र पड़े थे। भरत क्षेत्र में विजयार पर्वत की व्यवस्था अपन ने देखी। हिमन महाहिमन जो पर्वत थे उनमें पद्म, महापद्म, तिगिंच आदि जो पद्म सरोवर आदि हैं उनके बारे में जाना, उनका विस्तार जाना, उनके मध्य में कमल और उनके परिवार कमल। और अब यहाँ पर आचार्य सूत्र आज 19 नंबर के सूत्र में बताएंगे कि जो उन कमलों में कौन निवास करता है। तो उस सूत्र के लिए अपन सब लोग उच्चारण करेंगे, निकाल लेंगे। तृतीय अध्याय में 19वां नंबर सूत्र है। एक बार उच्चारण हम करेंगे, दोबारा सभी आप लोग। तन्निवासिन्यो देव्यः श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्लोपमस्थितयः ससामानिक परिषत्कः। फिर से एक बार उच्चारण करेंगे। तन्निवासिन्यो देव्यः श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्लोपमस्थितयः ससामानिक परिषत्कः। इस प्रकार से यहाँ पर सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इस सूत्र का अर्थ बोर्ड के माध्यम से अपन समझते हैं। तृतीय अध्याय का सूत्र नंबर 19। तन निवासिन्यो देव्यः श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः, लक्ष्म्यः ध्यान रखना, पल्लोपमस्थितयः, पल्लोपमस्थितयः ससामानिक परिषत्कः, परिषत्कः। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण है। अब इसका देखिए अर्थ देखिए। तन, अब ये ना का ता हो जाएगा, जब संधि करेंगे तो ना का ता हो जाएगा। तत् उसमें, उसमें किसमें, जो अपन ने पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरिक और पुंडरिक, ये जो अपन ने 6 सरोवर में कमल के नाम पढ़े थे, ठीक है ना। अपन पद्म महापद्म आदि सरोवर थे और उसमें जो कमल थे, तो उन कमलों में तन निवासिन्यो, उन कमलों में निवासिन्यो निवास करती हैं। कौन? देव्यो, देव्यः देवी। उन कमलों में देवियाँ क्या करती हैं? निवास करती हैं, जिनके नाम क्या हैं? श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः, लक्ष्मी। कौन कौन सी? पद्म में श्री, पद्म के कमल में श्री देवी, महापद्म के कमल में ह्री देवी, तिगिंच के कमल में धृति देवी, और पद्म महापद्म तिगिंच केसरी, केसरी वाले में कमल में कीर्ति देवी, महापुंडरीक में बुद्धि देवी,
और पुंडरीक में लक्ष्मी देवी। इस प्रकार से उसमें रहने वाले कमलों में ये देवियां क्या करती हैं, निवास करती हैं। अब क्या लिखा है, पल्लोपम स्थित्या। स्थित्या मतलब इनकी आयु, इनकी जो स्थिति है, वहाँ रहने की जो स्थिति है, अवधि है, आयु है, कितनी है, पल्लोपम। कितनी आयु है, सागर बड़ा होता है, पल्लोपम बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। देखिए कि इस सौधर में इंद्र है, उसकी 2 सागर की आयु में 40 नील जो उनकी देवियां हैं वो उनकी आयु में निकल जाती हैं। मतलब पल्लोपम कितनी छोटी आयु है, सोचिए अब। तो पल्लोपम इनकी स्थिति है, ठीक है ना। और क्या लिखा है, सामानिक। सा मतलब होता है सहित, ये वाला शुरू का जो सा है सहित है। सामानिक और परिषद, परिषद मतलब परिषद, 2 प्रकार के देव। अब आप अपन चौथे अध्याय में जाएंगे जब, तो वहाँ पर 10 प्रकार के देवों का वर्णन होगा कि इंद्र की सभा में 10 प्रकार के देव होते हैं, उसमें सामानिक और परिषद भी होते हैं। सामानिक देव कहते हैं जो इंद्र की तरह ही होते हैं, लेकिन आज्ञा से रहित होते हैं। ऐश्वर्य में कमी नहीं है, लेकिन आज्ञा इंद्र जैसे नहीं दे सकते, लेकिन उनके समान होते, इसलिए उनका नाम सामानिक है, ठीक है ना। और परिषद जो इंद्र की सभा में बैठते हैं वो परिषद देव कहलाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ये कह रहे हैं सामानिक और परिषद जो ये 2 प्रकार के देव हैं। तो ये जो कमल अपन ने बताया है, इस कमल के भी परिवार होते हैं। जैसे पद्म सरोवर में एक योजन का जो कमल है मध्य में, उसका परिवार कितना बताया था, 1,40,115 और कमल होते हैं। उनमें यह सामानिक परिषद आदि जो हैं अपने परिवार सहित, मतलब अपने देवियों सहित वहाँ पर निवास करते हैं, उन कमलों में जो परिवार कमल हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने देखा जो मध्य वाले कमल में हैं उसमें तो श्री धृति आदि रहते हैं, और जो बाकी जो कमल हैं उनमें सामानिक और परिषद आदि जो देव हैं से सहित रहते हैं। इस प्रकार से जो अपन ने पद्म सरोवर आदि पढ़े उनमें कमल और कमल में जो देवी और देवों का निवास है उसके बारे में जानना। और ये भी बात ध्यान रखना, प्रत्येक कमल में एक जिनालय होता है, जिन मंदिर होता ही होता है, चाहे मुख्य कमल हो और चाहे परिवार कमल हो, सब में एक जिनालय अवश्य होता है। तो इस प्रकार से सूत्र का अर्थ हुआ तन निवासिन्यो, उसमें निवास करती हैं, अर्थात उन कमलों में निवास करती हैं। कौन, देवियाँ, जिनके नाम क्रम से प्रत्येक के श्री हिरी धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी ये 6 नाम यहाँ पर हैं। उनकी आयु कितनी, 1 पल्लोपम की उनकी आयु होती है। और उनके साथ और सामानिक और परिषद जाति के देव भी परिवार रहते हैं, जिनके अलग अलग कमलों में उनका निवास स्थान होता है। आप यहाँ स्लाइड में देख रहे होंगे, लिखा है कमल की देवियाँ। जो ये कमल की देवियाँ हैं वो किसकी होती हैं, तो इसमें लिखा है श्री ह्री धृति देवी जो है वो सौधर्म की देवियाँ हैं। किसकी देवियाँ हैं, वो सौधर्म देवी की देवियाँ हैं। और जो 3 देवियां हैं कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी, ये ईशान इंद्र की देवी हैं। किसकी हैं वो, ईशान इंद्र की देवी हैं। और ये जो देवियां हैं नियम से कुमारी होती हैं, निरुपभोग होती हैं, कुमारी देवी होती हैं। आपको पता होगा कि पंच कल्याणक आदि में ये देवियां आती हैं, माता के गर्भ के शोधन आदि में और अनेक मांगलिक कार्यों में ये देवियां वहाँ पर उपस्थित होती हैं। साक्षात जब भगवान का पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव होता है या साक्षात भगवान जब अवतार लेते हैं माँ के गर्भ में, तो उस समय इन देवियों का बहुत बड़ी भूमिका हुआ करती है। और भी प्रकार की देवियाँ होती हैं, 56 कुमार की भी देवी, 56 कुमारी देवियाँ भी होती हैं। तो इस प्रकार से अपन यहाँ देखें कि जो ये 6 देवियाँ बताई हैं, अभी अपना जो जम्बूद्वीप का वर्णन चल रहा है, क्योंकि जो और 56 कुमारी देवियाँ होती हैं वो अभी और 2.5 द्वीप में और भी आगे जाकर के द्वीप हैं, उन द्वीपों में निवास करती हैं वो।
लेकिन अभी अपनी जो रचना चल रही है वो जम्बू द्वीप में जो पद्म, महापद्म आदि जो सरोवर हैं उनमें जो कमल हैं उसमें निवास करने वाली जो देवियां हैं उनकी बात चल रही है। तो इन 6 में से 3 जो हैं वो सौधर्म की देवियां हैं और जो 3 हैं वो ईशान की देवियां हैं। ये कुमारी होती हैं, ब्रह्मचारिणी जैसी होती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये देवियों का यहाँ पर स्वरूप है। महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महर्षि, सामानिक और पारिषातिक जाति के देव कौन होते हैं और उनका क्या स्वरूप होता है? 4 प्रकार के देव होते हैं, भवनवासी, वैंतर, ज्योतिष और वैमानिक। अपन 4था अध्याय जब पढ़ेंगे वहाँ पर इसका वर्णन आएगा। उन चारों प्रकारों के देव के 10-10 भेद और होते हैं। वैंतरों में से 2 निकल जाएंगे, बाकी सबके 10-10 भेद और होते हैं। वो उसी में ही एक व्यवस्था है कि जो उसमें एक इंद्र होगा, एक सामानिक होगा, एक त्रायस्तिंसत होगा, एक पारिषद होगा, ऐसे 10-10 भेद होते हैं, ठीक है ना। तो जो सामानिक जो देव हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं जिनकी वीर, शक्ति, भोग, उपभोग तो इंद्र के समान हैं। जैसा इंद्र होता है बिल्कुल वैसे ही उनकी भी शक्ति होती है, वैसे उनका भोग, उपभोग सब कुछ वैसे ही होता है। लेकिन आज्ञा रूपी ऐश्वर्य को वह नहीं दे सकता है। सब कुछ ऐश्वर्य बराबर है, लेकिन आज्ञा का ऐश्वर्य उनके पास वैसा नहीं होता है। और जो सामानिक देव होते हैं वो फादर की तरह होते हैं, वो टीचर की तरह होते हैं, वो गुरु की तरह होते हैं, वो सबको समझाते हैं, शिक्षा देते हैं। ऐसा सामानिक देव का काम है। इंद्र की सभा में वो होते हैं तो उनका काम यही होता है, वो सबको शिक्षा दें, सबको ज्ञान दें, एक पिता तुल्य की तरह उनका काम होता है। ये चारों प्रकार के देवों में व्यवस्था है। और एक जो देव हैं वो परिषद देव जो हैं वो सभा में बैठ कर के जो विचार विमर्श आदि करना होता है, ऐसे परिषद जाति के देव होते हैं। वो भी चारों प्रकार के देवों में होते हैं। तो यहाँ ये बताया गया है जो सामानिक और परिषद जो देव हैं वो जो हैं कमल में निवास करने वाली जो देवियां हैं श्री हृदय, उनके साथ और जो परिवार कमल हैं उनमें इनका निवास होता है, वो अपनी देवियों के साथ रहते हैं। लेकिन जो श्री आदि जो देवियां हैं वो स्वतंत्र रूप से अकेले वहाँ पर रहती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर देखा अपन ने कि पद्म, महापद्म आदि जितने भी 6 सरोवर हैं उनमें जो कमल हैं, परिवार कमल हैं, वहाँ पर श्री आदि देवी और जो सामानिक देव और परिषद देव हैं उनका निवास स्थान वहाँ पर पाया जाता है। जम्बूद्वीप में जो अपन ने हिमवन आदि पर्वत पढ़े उसमें जो पद्म आदि सरोवर हैं उनमें से नदियाँ, बड़ी बड़ी नदियाँ जो हैं निकलती हैं और वह नदियाँ निकल कर के अपने अपने क्षेत्रों में जाती हैं। अब भरत क्षेत्र में गंगा, सिंधु आदि नदी आती है। इस प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र में 2-2 नदियां जो हैं बहती हैं। प्रथम भरत क्षेत्र और द्वितीय और अंतिम ऐरावत क्षेत्र, इनसे 3-3 नदियां निकलती हैं। लेकिन प्रत्येक क्षेत्र में 2-2 नदी का ही महानदियों का बंटवारा होता है। आइए अब वो 14 प्रकार की नदियां कौन सी हैं उनका अपन सूत्र जो 20वां नंबर पढ़ते हैं। पहले सूत्र का शुद्ध उच्चारण कर लेते हैं और फिर ये नदियाँ कैसे निकलती हैं और कहाँ कहाँ जाकर के मिल जाती हैं, किस में जाके मिलती हैं, इसको अपन चित्र के माध्यम से देखेंगे। एक बार सूत्र का उच्चारण हम करेंगे, दोबारा आप सब लोग। गंगा सिंधु रोहिद्रोहितास्या हरिद्धरी कांता सीता सितोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूपकूला रक्ता रक्तोदः सरितस्तन्मध्यगः। एक बार फिर से, गंगा सिंधु रोहिद्रोहितास्या हरिद्धरी कांता सीता सितोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूपकूला रक्ता रक्तोदः सरितस्तन्मध्यगः। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इस सूत्र को अर्थ बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर अपन ने 20वां नंबर सूत्र का देखिए क्या लिखा, गंगा सिंधु ये पहला जोड़ा बन गया, रोहित रोहितास्या ये दूसरा जोड़ा बन गया, हरित और ये धा है उसका हा हो जाएगा संधि तोड़ने पर, हरि कांता हरित हरि कांता
तीसरा जोड़ा हो गया। चौथा सीता सितोदा, ये चौथा जोड़ा हो गया। और नारी नरकांता, ये कौन सा हो गया? पांचवा जोड़ा हो गया। सुवर्ण रूप कुला, सुवर्ण, अब कुला जो है दोनों में लगा लेंगे, सुवर्ण कुला और रूप कुला, इस प्रकार से एक जोड़ा ये हो गया। रक्ता रक्तोदा, एक जोड़ा ये हो गया। सरिता विसर्ग हो जाएगा, सरिता मतलब नदियाँ, नदी। तन मध्यगः, उनके मध्य में, जो भरत आदि जो क्षेत्र हैं उनके मध्य में ये सरिता मतलब नदियाँ जो हैं बहती हैं। किस प्रकार से? गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या, हरित हरिकांता, सीता सितोदा, नारी नरकांता, स्वर्णकुला रूपकुला और रक्ता रक्तोदा। इस प्रकार से सरिता नदियाँ क्या होती हैं? तन मध्य कहा, उस जो जम्बूद्वीप में जो भरत क्षेत्र आदि हैं उनके मध्य में ये नदियाँ जो हैं प्रवाहमान होती हैं। इस प्रकार से इस सूत्र का अर्थ हुआ है। अब ये नदियाँ चित्र के माध्यम से देखते हैं कौन सी नदी कहाँ पर बहती है और कहाँ पर इसका अस्तित्व पाया जाता है। जम्बूद्वीप, ये पूरा ये जम्बूद्वीप बना हुआ है 1 लाख जन विस्तार वाला। इसके मध्य में सुमेरु पर्वत, जिसके बारे में आपने जाना था। अब देखिए इसमें एक पर्वत, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ये 6 पर्वत जो है कुलाचल वर्षधर पर्वत हैं। हिमन, महाहिमन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरिण, ये 6 प्रकार के पर्वत हैं जो अपन ने पढ़े थे। और ये जो क्षेत्र हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरे 7 क्षेत्र हैं जिसको अपन ने भरत, हेमवत, हरि, विदे, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत, इस प्रकार से ये 7 क्षेत्र हैं। अब ये कैसे हैं? दूने दूने विस्तार वाले हैं। जैसे ये भरत क्षेत्र का जितना विस्तार है इससे दूना इस हिमन पर्वत का विस्तार है, इससे दूना फिर इस क्षेत्र का विस्तार है, फिर इससे दूना जो है इस पर्वत का विस्तार है, इससे दूना फिर ये इस क्षेत्र का विस्तार है, फिर इस क्षेत्र से दूना जो है इस पर्वत का विस्तार है, और इससे दूना फिर ये विदेश क्षेत्र का विस्तार है। इस प्रकार से यहाँ से फिर जितना ये है दक्षिण तरफ उतना ही ये फिर ये उत्तर की तरफ है। तो ये तुल्य हैं, बराबर हैं, समान हैं, ठीक है ना। अब देखिए प्रत्येक तालाब में, प्रत्येक पर्वत में एक एक सरोवर अपन ने पढ़े थे, पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक। एक्चुअल ये ऐसे नहीं हैं पर यहाँ आपको दिखाने के लिए ऐसे बनाए हैं, ठीक है ना। तो ये अपने पद्मादि पढ़े, इनमें एक एक जो कमल पढ़े थे वो सब में एक एक कमल है, उनके परिवार भी रूप में कमल भी हैं, और सब जैसे कैसे हैं? दूने दूने हैं। यहाँ से अपन ने दूने करते यहाँ गए थे और जो यहाँ पर बना है पूरा का पूरा यहाँ पर बना है। अब अपन ने जो 14 प्रकार की जो नदियाँ पढ़ी हैं वो नदियाँ किस प्रकार से यहाँ पे जम्बूद्वीप में हैं उसको देखना है। तो जो पहला जो ये पद्म नाम का जो सरोवर है इससे जो है भारत क्षेत्र की ओर, भारत क्षेत्र की ओर जो है नदियां जो हैं दक्षिण की ओर इस प्रकार से नीचे आती हुई, और एक तरफ पूरब से और एक तरफ पश्चिम से। आपको पता है इस तरफ का हिस्सा उत्तर होता है, इस तरफ का हिस्सा जो है दक्षिण है, इस तरफ का हिस्सा जो है पूरब है और इस तरफ का जो हिस्सा है वो पश्चिम, ठीक है ना। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब इस सरोवर से अपन जो है पहले जो 2 नदियाँ हैं गंगा और सिंधु, वह नदियाँ जो है निकल कर के यह यहाँ पर आती हैं और ये नदी निकल के यहाँ पर आती है। इस प्रकार से हो जाकर ये पूरा समुद्र है, ये चारों तरफ जो है बलयाकार में, जम्बूद्वीप को एक बलयाकार में घेरा हुआ एक समुद्र है जिसका नाम है लवण समुद्र है, ठीक है ना। वो नदियाँ जो हैं इस समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं। आपको ये भी बताया था कि जो विजयार पर्वत है जो बीच में आया हुआ है, ये जो दोनों नदियाँ निकलेंगी वो कहाँ जाएंगी? वो विजयार पर्वत के जो गुफा हैं, 2 गुफाएं हैं, तिमिस्र नाम की एक गुफा है और खंड प्रपात नाम की 2 गुफाएं हैं। इन दोनों गुफाओं से ये नदियाँ निकल करके आरखंड में आती हुई और ये लवण समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं। अब वो गंगा सिंधु नदियाँ कैसे निकलती हैं तो उसको अपन एक एक करके यहाँ समझते हैं। तो ये पद्म नाम के सरोवर से 2 नदियाँ निकल रही हैं, देखिए आप, और पूरे भारत क्षेत्र में होते हुए ये जो लवण समुद्र है पूरा, ये इस लवण समुद्र जाकर के मिल रही हैं। जो अपन ने जोड़े से नदियाँ पढ़ी थी गंगा और सिंधु, उसमें जो पहली नदी है वो तो पूरब की ओर बहती हैं और जो उसकी जो दूसरी जो नदियाँ हैं वो
पश्चिम की ओर बहती हैं। अपन ने यहाँ लिख दिया है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है ना। अब देखिए ये वाली जो नदी है इसका नाम है गंगा नदी, पहली नदी है ना, तो ये पूरब की ओर। जो दूसरी नदी है उसका नाम है ये सिंधु, जो वह पश्चिम की ओर बह रही है। तो इस प्रकार से गंगा नदी और सिंधु नदी पहले पद्म सरोवर से भारत क्षेत्र के अंदर आने वाली दो नदियां हैं। एक बात ध्यान रखना, ये वाला सरोवर और इस सरोवर से तीन तीन नदियां निकलती हैं, लेकिन बाकी सबसे दो दो नदियां निकलती हैं। अब इसमें से जो पद्म नाम का सरोवर है उसमें से एक नदी और निकलेगी जो ये इस क्षेत्र में जाकर के बहेगी। भरत हेमवत, ये हेमवत क्षेत्र है, इसमें जाके बहेगी। इससे एक नदी निकलेगी, ये भी हेमवत क्षेत्र में आएगी। फिर इससे एक नदी निकलेगी तो इस क्षेत्र में जाएगी, और इससे एक नदी निकलेगी तो इस क्षेत्र में आएगी। मतलब सब में एक चली जाएगी पश्चिम की ओर, एक चली जाएगी पूरब की ओर। फिर इस क्षेत्र में से इस सरोवर से एक नदी निकलेगी, तिगिंछ नाम का सरोवर है, इससे नदी निकलेगी तो फिर एक नदी चल जाएगी पश्चिम की ओर। इससे जो नदी निकलेगी वह नदी आकर के ये पूरब की ओर चली जाएगी। इस प्रकार से दो दो नदियां निकलती हुई यहाँ तक पूरा ये 14 प्रकार की नदियां हो जाएंगी। अपन ने ये देख लिया पद्म नाम के सरोवर से दो नदियां निकल रही हैं। अब इससे एक नदी और निकले, इससे निकले तो कहाँ जाएगी, तो ये जो क्षेत्र है हेमवत क्षेत्र, जैसे अपन ने मध्यम जगन्न भोग भूमि कहा था, उसमें जाकर के ये समुद्र में जाकर के मिल जाएंगी। अब देखिए भरत क्षेत्र का अपना हो गया, दो नदियां इसमें आ गई। अब जो हेमवत क्षेत्र है, जैसे अपन ने जगन्न भूमि बोला है, उसमें देखिए जो पद्म सरोवर था उससे भी एक नदी निकल के कहाँ जा रही है, ये जा रही है पश्चिम की ओर जा रही है। और जो दूसरा जो महापद्म नाम का सरोवर था उससे नदी निकल करके आ रही है, कहाँ पर आ रही है, वो ये पूरब की ओर आ रही है। अब देखिए दो नदी जो दो जोड़े दूसरे हैं, रोहित, रोहितास्या, उसमें जो पहली नदी है वो कहाँ जा रही है, पूरब की ओर जा रही है। ये देखिए यहाँ पर पूरब की ओर आ रही है। और जो रोहितास्या जो नदी है वह इससे पद्म सरोवर से निकल करके पश्चिम की ओर जा रही है। इस प्रकार से दोनों नदियां जाकर कहाँ मिल गई, लवण समुद्र में जाकर के यहाँ पर मिल गई। तो अपन ने देखा गंगा सिंधु नदी देख ली, रोहित रोहितास्या नदी देख ली। अब इसमें नदी को देखते हैं। तो भारत में दो नदियाँ, हेमवत में दो नदियाँ। अब ये हरित क्षेत्र है, हरित क्षेत्र में देखो क्या हो रहा है, महापद नाम के सरोवर से एक नदी निकलकर कहाँ जा रही है, ये पश्चिम की ओर जा रही है। और तिगिंछ नाम के सरोवर से एक नदी निकल के कहाँ आ रही है, ये पूर्व की ओर आ रहा है। इसका नाम हरित नाम है, इसका नाम हरिकांता है। इस प्रकार से दो नदियों का बंटवारा इस क्षेत्र में हुआ। तो ये पर्वत जो है निषद पर्वत है, ये पर्वत जो है नील पर्वत है। इसमें तिगंछ सरोवर है और इसमें केसरी नाम का सरोवर है। इससे भी एक एक नदियाँ निकल रही हैं। जो ये नदी निकल के जा रही है ये सितोदा नाम की नदी है, जो जाके समुद्र में मिल गई। ये जो केसरी नाम के सरोवर से जो नदी निकल के जा रही है वह सीता नाम की नदी है, जो जाकर के समुद्र में मिल गई। इस प्रकार से विदेश क्षेत्र में भी, ये पूरा विदेश क्षेत्र है और इस विदेश क्षेत्र में दो नदियाँ हो गई। इसी प्रकार से दो नदियाँ यहाँ पर, दो नदियाँ यहाँ पर और दो नदियाँ यहाँ पर। इस प्रकार से आगे की जो नदियाँ हैं इसमें नारी नरकांता, ठीक है ना, सुवर्ण और रूपकुला, सुवर्णकुला और रूपकुला, और इसमें जो निकल के जाएंगी यहाँ से रक्ता और रक्तोदा। तो इस प्रकार से यहाँ पे पूरी नदियाँ जैसे इस प्रकार बना है यहाँ पर, इस प्रकार से यहाँ बन जाता है। नील नाम के पर्वत में ये जो है केसरी नाम का जो सरोवर है, और यह इस पर्वत में रुक्मी नाम के पर्वत में यह महापुंडरिक नाम का सरोवर है। और निषद नील रुक्मी शिखरी नाम के पर्वत में जो यह पुंडरिक नाम का सरोवर है। इनमें से भी दो दो नदियाँ निकल रही हैं। देखिए इस तरफ नारी नरकांता, इस वाले में से सुवर्णकुला, रूपकुला, और ये ऐरावत क्षेत्र में जो जा रही हैं वह इस तरफ वाले रक्तोदा और रक्ता और रक्तोदा। इस प्रकार से ये पूरा अपन ने जम्बूद्वीप में 14 नदियों के बारे में देखा। इस प्रकार से अपन ने देखा जम्बूद्वीप में जो 6 सरोवर हैं उनसे किस प्रकार से नदियाँ निकल करके पूरब की ओर और पश्चिम की ओर जाती हैं, और जो ऐरावत और भरत में हैं वह दक्षिण की ओर जाती हैं, मतलब उसमें मिल जाती हैं, और दक्षिण और उत्तर की ओर जाती हैं। इस प्रकार से सभी नदियाँ लवण समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए अपन कल आगे के सूत्र पढ़ेंगे और इसमें क्या और व्यवस्था है इस जम्बूद्वीप में उसको जानेंगे। अब हम सब लोग जिनवाणी स्तुति करते हैं।
जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। नमोस्तु आचार्य श्री। जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं, आचार्य श्री के द्वारा जैन पाठशाला में तत्वार्थ सूत्र का सरलीकरण करके चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से जो अध्ययन कराया जा रहा है, उसी अध्ययन का यहाँ पर चित्रों और स्लाइडों के माध्यम के साथ में यह पुस्तक यहाँ पर प्रिंट होकर के प्रथम अध्याय की पुस्तक हमारे पास में आ चुकी है। जो भी महानुभाव इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एवं यदि कोई महानुभाव अगले अध्याय, द्वितीय, तृतीय आदि अध्यायों की यदि पुस्तक छपवाना चाहते हैं, उनके भाव बन रहे हैं, तो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।